सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा है आप लोग सकुशल होंगे। विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने भाषा के विषय में अध्ययन किया था। हम लोगों ने ये जाना था कि भाषा क्या है, भाषा का संप्रत्यय क्या है। इसी तरह से हम लोगों ने भाषा को विभिन्न परिभाषाओं के द्वारा भी समझा था। इसके साथ ही विद्यार्थियों, हम लोग ने भाषा की कुछ विशेषताओं को भी देखा था और भाषा के उद्देश्यों को भी हम लोगों ने समझा था। तो अपने पाठ्यक्रम के इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी वर्णमाला का। तो विद्यार्थियों, हमारे पाठ्यक्रम का जो आज अगला जो बिंदु है वो है हिंदी वर्णमाला। आप लोग को स्मरण हो कि हिंदी वर्णमाला ये जो चैप्टर है इसका अध्ययन हम लोगों ने क्लास में विस्तृत रूप से किया था। हालांकि हम लोगों ने तो सभी बिंदुओं का अध्ययन कर लिया है। तो ये हिंदी वर्णमाला का आज हम लोग पुनः जो है अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस भाषा की वर्णमाला का ज्ञान अति आवश्यक है, क्योंकि वर्णमाला का ज्ञान प्राप्त करके ही हम उस भाषा की गहराई तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमें हिंदी भाषा पर अपना अधिकार जमाना है या एक अधिकार प्राप्त करना है तो हमें हिंदी की वर्णमाला को समझना होगा। इसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा के लिए अंग्रेजी वर्णमाला, हर भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है और इन्हीं वर्णों से एक एक वर्णों से जो है शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों के निर्माण से हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। जैसे कि एक एक पुष्प से आपकी पुष्पमाला तैयार होती है, वैसे एक एक वर्ण से वर्णमाला का निर्माण होता है। तो जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है, संपूर्ण वर्णमाला पूरी का से लेके ज्ञा तक हम लोग जानते हैं कि बल्कि छोटे आप संपूर्ण वर्णमाला को अगर आप स्वर व्यंजन मिला के देखिए तो आ से लेके ज्ञा तक, ठीक है ना, छोटा आ से लेके ज्ञा तक की हमारी संपूर्ण वर्णमाला हिंदी की है। तो हिंदी की ये जो संपूर्ण वर्णमाला है इसको मुख्य रूप से दो भागों में इसको विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, यानी इनका विभाजन दो भागों में कर दिया गया है। किस रूप में? स्वर और व्यंजन के रूप में। ठीक है ना, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे विद्यार्थियों, आप ये जानेंगे कि जो हमारे स्वर और जो व्यंजन है ये हमारे संपूर्ण वर्णमाला के क्या है? आधार है। ठीक है, तो स्वर, जैसा कि हम लोग को विदित है कि हमारे स्वर क्या हैं, ठीक है, वर्णमाला के, और हमें ये भी विदित है भली भांति कि हमारे व्यंजन क्या हैं वर्णमाला के। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैं पुनः बताती हूँ कि हमारे जो स्वर हैं आ, ई, उ, री, ली, है ना, ह्रस्व दीर्घ दोनों ही, हाँ, है ना, ह्रस्व दीर्घ आ, उ मतलब छोटे और बड़े। ठीक है, इसी प्रकार से का से लेके ज्ञा तक जितने भी हमारे वर्ण हैं इस वर्णमाला के, वो सभी क्या है? व्यंजन। ठीक है, और इसके बाद ये वर्णमाला की, हिंदी वर्णमाला की बात यही नहीं समाप्त हो जाती स्वर व्यंजनों का विभाजन करके। इसके बाद स्वर व्यंजनों का विभाजन करने के बाद हम ये देखते हैं विद्यार्थियों कि ये जो हमारे व्यंजन है का से लेके ज्ञा तक के, ठीक है, इनमें पुनः 5 वर्गों का सृजन किया गया है। ठीक है, यानी कि इन व्यंजनों को पुनः 5 वर्गों में क्या है? विभक्त किया गया है। ठीक है, और वो 5 वर्ग जो हैं वो आप भली भांति जानते हैं, हमारे का वर्ग है ना, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। और इन सभी 5 वर्गों में 5-5 वर्ण जो है सम्मिलित हैं। ठीक है, और इससे भी बड़ी विशेषता ये है कि इन 5 वर्गों में जो 5 वर्ण समाहित हैं उन सब का अंतिम वर्ण जो है वो अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, जैसे कि पहले हम का वर्ग का अगर उदाहरण लेते हैं तो हम ये पाते हैं कि काखा गाघा अंगा। ठीक है, तो ये 5 वर्ण हो गए, 5वां वर्ण आपका अनुनासिक हो गया। ठीक है, चा वर्ग को अगर हम लेते हैं तो चा छा जा झा इया, 5 वर्ण हो गए, अंतिम वर्ण आपका अनुनासिक हो गया। इसी प्रकार से हम टा वर्ग और पा वर्ग सब में ये पाते हैं कि हमारे 5-5 वर्ग ही सम्मिलित है, 5-5 वर्ण ही सम्मिलित है और अंतिम वर्ण हमारा अनुनासिक वर्ण है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला इस तरह से पिरोई गई है। इसके बाद भी विद्यार्थियों हम ये पाते हैं कि हमारे कुछ व्यंजन है ना, यानी कुछ वर्ण ऐसे शेष रह गए हैं जो कि इन वर्गों में समाहित नहीं हो पाए हैं। तो उन वर्गों का क्या स्टेटस है, मतलब क्या स्थान है? तो
तो इसके बाद अगर हम गौर करें विद्यार्थी, तो हम पाते हैं कि यारा, लावा, शा, सा, हा, छत्र, ज्ञा, ये जो हमारे वर्ण हैं ये अभी जो हैं शेष रह गए हैं, यानी वो किसी प्रकार के वर्ग में, उपरोक्त 5 वर्गों में समाहित नहीं हो पाए हैं। तो इन वर्णों को 3 प्रकार से जो है फिर पुनः वर्गीकृत किया गया है और 3 तरीके से इनको समाहित किया गया है। जैसे कि इनको अंतस्थ व्यंजन है ना, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में इनको सम्मिलित किया गया है। जैसे कि अंतस्थ व्यंजन, जो यारा, लावा है, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, तो ये अंतस्थ व्यंजन कहलाए क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी बहुत जैसे अंतस्थ, आंतरिक रूप से हम इनका उच्चारण करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे श, स, स, हा जो है वो ऊष्म व्यंजन हो गए। ऊष्म व्यंजन में इनको रखा गया क्यों? क्योंकि इनको, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा, ऊष्म माने कुछ गर्माहट सी, यानी उष्मा। तो ये जो हमारे व्यंजन हैं, ये जो हमारे वर्ण हैं, इनके उच्चारण में एक प्रकार की उष्मा मुख से निसृत होती है ना। आप विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी करके बताया था कि आप इन वर्णों का उच्चारण करें और अपने मुख के आगे अपने आप अगर हथेली को रखें तो आप ये पाएंगे कि आपको एक गर्माहट सी आई, एक उष्मा सी अनुभूति आपको हुई। तो इस वजह से इन वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन की संज्ञा देते हैं। इसके बाद बात हम करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो विद्यार्थी, पुनः नाम से स्पष्ट हो रहा था कि संयुक्त रूप मतलब कोई व्यक्तिगत रूप से कार्य यहाँ नहीं कर रहा है, यानी संयुक्त यानी कि कोई जिनमें 2 लोगों का सहयोग है ना। तो संयुक्त होके ही किसी चीज़ का निर्माण हो पाया है, इसलिए इनको हमने क्या कहा, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन हमारे कौन से हैं विद्यार्थियों? छत्र, ज्ञा। ठीक है, अब ये हम पाते हैं कि इनमें आखिर क्या ऐसा, कौन से इसमें ऐसे वर्ण आ गए जिनके कारण ये संयुक्त रूप का ये इनका रूप हो गया। ठीक है, अब जैसे छा है, छा के बारे में आप अच्छे जानते हैं कि ये का और शा को के संयुक्त रूप से बना है। ठीक है, इसका निर्माण हुआ है, तो इसलिए ये क्या है हमारा संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपने देखा कि जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है, संपूर्ण वर्णमाला, जिसको हम आ से लेके, छोटे आ से, ह्रस्व आ से लेके ज्ञा तक जानते हैं, और ये वर्णमाला 2 मुख्य वर्गों में विभाजित है, जिसको हम स्वर और व्यंजन के नाम से जानते हैं। स्वर हमारे कौन कौन से हैं ये हम जानते हैं, हम चर्चा कर चुके हैं। व्यंजन हमारे कौन से हैं वो हमको भली भांति ज्ञात है, यानी का से ज्ञा तक। इसके बाद इन व्यंजनों को वर्गों में कैसे विभक्त किया गया है, वो हमारे 5 वर्ग हैं, है ना। इसके बाद जो शेष हमारे व्यंजन रह गए हैं वो क्या हैं, तो उनकी स्थिति अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त के रूप में है, आदि आदि, और प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण अनुनासिक है। ठीक है, तो इस प्रकार ये विद्यार्थियों हमारी संपूर्ण हिंदी वर्णमाला का स्वरूप रहा। अब जब हमने बच्चों ये बात कर ली कि ये हमारी वर्णमाला है, ये स्वर व्यंजन में है, तो यहाँ पे हमें स्वर और व्यंजन के बारे में बात करना भी आवश्यक प्रतीत होता है। यानी कि हमारी जो वर्णमाला स्वर व्यंजन में जो वर्गीकृत है, उसमें स्वर का क्या मतलब रोल है, भूमिका है, और व्यंजन क्या है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, स्वर, इस वर्णमाला में स्वर वे होते हैं जो कि पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, है ना। मतलब वो किसी पे भी आश्रित नहीं होते हैं, ना कि उच्चारण में, ना ही वो लेखन में। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम इसको देखते हैं, हम आपको इसको एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने उच्चारण किया आ, है ना। तो विद्यार्थियों, आ की ध्वनि आपको आ रही है, आ वर्ण भी स्पष्ट हो रहा है और ध्वनि भी आ की ही आ रही है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, ये स्वर है जो कि अपने आप में स्वतंत्र दिख रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लीजिए ऊ, तो ऊ में आपको वर्ण ऊ समझ में आ रहा है, ध्वनि भी आपको ऊ की आ रही है। ठीक है, तो ये उच्चारण ध्वनि के लिए या लेखन में किसी पे आश्रित नहीं है, ये यानी कि अपने आप में स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार तो विद्यार्थियों, और जो हमारे व्यंजन होते हैं उनकी क्या खास बात है कि वो स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले नहीं होते, है ना, स्वतंत्र स्वच्छंद नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं, स्वरों पे आश्रित होते हैं, है ना, सदैव स्वर का अनुकरण करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण से मैं आपको इसको बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक व्यंजन लिया पा,
ठीक है। अब मैंने जब पा का उच्चारण किया तो बच्चों गौर करने वाली बात है, पा तो मैं बोल रही हूँ लेकिन उसके बाद की जो ध्वनि आ रही है ना, वो किसकी है, आ की आ रही है ना। जैसे मैंने, और आप सुनिए, जैसे मैंने कहा का, तो का तो सुनाई पड़ा, लेकिन उसके बाद की जो मेन ध्वनि थी वो किसकी थी, वो आ की थी ना, यानी कि वो आ क्या हमारा स्वर है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो रहा है बच्चों, की प्रतीत हो रहा है कि ये जो हमारे स्वर जो हैं, बिना, ये जो हमारे व्यंजन हैं बिना स्वर की सहायता के नहीं चल सकते। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्वतंत्र नहीं है बल्कि व्यंजनों पर आश्रित हैं, आधारित हैं, तभी व्यंजन का सहारा लेके ये पूर्णता को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये विद्यार्थियों हम लोगों ने ये वर्गीकरण आज अपनी हिंदी वर्णमाला का देखा। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि हम जो वर्णमाला है ये भाषा, किसी भाषा को सीखने का आधार है, और हर भाषा की अपनी एक जो है क्या, वो इकाई जो है, एक अपनी वर्णमाला होती है जिसको कि जिसका अध्ययन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो विद्यार्थियों इस प्रकार आज की क्लास में हमने देखा कि हिंदी वर्णमाला क्या है और ये किन किन जो है भागों में विभक्त है और ये किस किस रूप से कार्य करती है। तो इस प्रकार मैं आशा करती हूँ कि आज की जितने भी बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा की विद्यार्थियों, वो सब आपको समझ में आई होगी, आपको स्पष्ट हुई होगी। अपनी आगे की क्लास में हम लोग आगे के बिंदु के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।